रंगीन चित्र के द्वारा। अपनी कॉपी में बनाते हैं एक चौकोन बक्सा, उसके अंदर 2 लाल गोले हाइड्रोजन के और एक नीला गोला ऑक्सीजन का। तीनों गोलों को हम एक साथ जोड़ देते हैं। मैम, इसका मतलब यह हुआ कि पानी का एक अणु बना है हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से। क्या मैंने सही कहा मैम? बिल्कुल सही। आप तो बड़ी जल्दी समझ गए। चलिए अब आप सभी अपनी पुस्तक में सारणी 3.6 को पूरा करने की कोशिश करिए। एक बात और याद रखने लायक है कि यदि किसी तत्व या यौगिक के सूत्र के बाईं ओर कोई संख्या लिखी है तो वह उसकी अणुओं की संख्या दर्शाती है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि तत्वों एवं यौगिकों की परमाणुओं और अणुओं की संख्या दर्शाने के लिए हम इन्हें सूत्र के रूप में लिखते हैं। किसी तत्व के संकेत के दाहिनी ओर नीचे कोई संख्या लिखी हो तो वह उस तत्व की परमाणुओं की संख्या होती है, और कोई संख्या न हो तो इसका मतलब परमाणु 1 है। किसी तत्व या यौगिक के बाईं ओर लिखी संख्या उसकी अणुओं की संख्या होती है। तत्वों की परमाणुओं की संख्या उस तत्व की परमाणुकता कहलाती है। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। विज्ञान की अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खेल खेल में विज्ञान का आनंद लेते रहिए। वेलकम बच्चों, आप सभी को अनुरिमा शर्मा की तरफ से नमस्कार। आप सब यह तो जानते ही हैं कि ऑक्सीजन को कैपिटल O से और नाइट्रोजन को कैपिटल N से दर्शाते हैं। SO2 और SO3 सल्फर के यौगिक होते हैं और अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। वैसे ही बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, अभिक्रिया में अभिकारक को कहाँ लिखना है और उत्पाद किस जगह लिखा जाता है, इन सब के नियम और लिखने की विधि को आज हम कक्षा 7वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय के पाठ 3 पदार्थ की संरचना में समझेंगे। बच्चों, इस पाठ के पेज नंबर 28 में दिए क्रियाकलाप 2 को हम लोग प्रयोग कर देखते हैं, पर यह प्रयोग आप अपने शिक्षक के सामने ही स्कूल में आपको अपने शिक्षक के सामने ही करना है। इस क्रियाकलाप के लिए हमें लोहे का चूर्ण, गंधक, परख नली और गर्म करने के लिए स्पिरिट लैंप की जरूरत होगी। बच्चों, अब इस प्रयोग को कैसे करना है, इसके लिए परख नली में लोहे का चूर्ण और सल्फर, जिसे गंधक कहते हैं, उसे लेकर गर्म करेंगे। अब यह अवलोकन करना है कि गर्म करने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। जब आयरन मतलब Fe को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो एक नया यौगिक आयरन सल्फाइड बनता है, जिसे कैपिटल F, स्मॉल e और कैपिटल S से दर्शाते हैं। श्वेता, यह बताइए कि यह भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन? यह रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बन रहा है। अब इसे लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले आयरन कैपिटल F और स्मॉल e लिखेंगे, फिर धन का चिन्ह लगाकर कैपिटल S लिखेंगे। इसके बाद दाहिनी ओर तीर का निशान लगाकर FeS मतलब कैपिटल F, स्मॉल e और कैपिटल S आयरन सल्फाइड लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर जो दर्शाते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर जो पदार्थ क्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें लिखा जाता है। ये अभिकारक कहलाते हैं। और
तीर के बाईं ओर बनने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद या क्रियाफल का सूत्र लिखते हैं। तीर चिन्ह के दाईं ओर अगर अभिकारक और उत्पाद तीर चिन्ह के FeS आयरन सल्फाइड जो तीर चिन्ह के दाहिनी ओर बन रहा है, ये आयरन सल्फाइड नया यौगिक बन रहा है जो आयरन के एक परमाणु और सल्फर के एक परमाणु से मिलकर बना है। ठीक उसी प्रकार कार्बन प्लस धन चिन्ह है ऑक्सीजन, कोयला को, कार्बन यानी कोयला, हवा की ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने में सहयोग करता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड उत्पाद है और कार्बन और ऑक्सीजन ये अभिकारक हैं। तीर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर ये अभिकारक हैं और जो दाहिनी ओर कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है ये है उत्पाद। इस प्रकार से समीकरण के रूप में हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को लिख सकते हैं। किसी रासायनिक समीकरण में तीर चिन्ह के बाईं ओर और के पदार्थ अर्थात जो क्रिया में भाग ले रहे हैं अभिकारक कहलाते हैं। तीर चिन्ह के दाहिने ओर के पदार्थ अर्थात बनने वाले पदार्थ को, नया पदार्थ जो बनता है उसे उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। तीर चिन्ह के दोनों ओर यदि अभिकारक अथवा उत्पाद एक से अधिक हैं तो उनके बीच जोड़ का चिन्ह लिख दिया जाता है। अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने हेतु तीर की नोक का प्रयोग किया जाता है। अभिक्रिया के बारे में अधिक जानकारी देने हेतु तीर के ऊपर एवं नीचे विभिन्न परिस्थितियों जैसे गर्म करना, किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति, सूर्य का प्रकाश आदि को दर्शाया जाता है। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर आयरन Fe प्लस सल्फर तीर के निशान के ऊपर गर्म करने पर लिखा हुआ है और इधर उत्पाद अथवा क्रियाफल FeS जिसे आयरन सल्फाइड कहते हैं लिखा हुआ है। किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर होना चाहिए। समीकरण कहने का मतलब सम, बराबर करने की क्रिया। ये जो तीर के निशान है उसके दोनों तरफ जो है क्रियाफल, क्रिया का अर्थात क्रिया में भाग लेने वाले तत्व अथवा पदार्थ और क्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ में परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित समीकरण कहलाती है। जैसे यहाँ लिखा है आयरन प्लस सल्फर, आयरन के एक परमाणु, सल्फर के एक परमाणु और दोनों मिलकर के आयरन सल्फाइड के एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। एक यौगिक है जो कि परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो दोनों में एक एक परमाणु विद्यमान है, अर्थात यह समीकरण समान है, मतलब संतुलित है। समीकरण का संतुलित होना इस बात का परिचायक है कि किसी भी अभिक्रिया के परमाणु न तो बनते हैं और न ही नष्ट होते हैं, इनका पुनर्विन्यास होता है, अर्थात बनावट और संरचना, पदार्थ की संरचना में बदलाव आ जाता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के जितने परमाणु भाग लेंगे, अभिक्रिया के अंत में उस तत्व के उतने ही परमाणु प्राप्त होंगे। ऊपर दी गई क्रिया में समीकरण के दोनों ओर आयरन तथा सल्फर के परमाणु बराबर बराबर एक एक हैं, इसलिए समीकरण संतुलित है।
वेलकम बच्चों, आप सभी को अनुरिमा शर्मा की तरफ से नमस्कार। आप सब यह तो जानते ही हैं कि ऑक्सीजन को कैपिटल O से और नाइट्रोजन को कैपिटल N से दर्शाते हैं। SO2 और SO3 सल्फर के यौगिक होते हैं और अमोनियम क्लोराइड का सूत्र NH4Cl और हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl होता है। वैसे ही बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया को कैसे लिखा जाता है, अभिक्रिया में अभिकारक को कहाँ लिखना है और उत्पाद किस जगह लिखा जाता है, इन सब के नियम और लिखने की विधि को आज हम कक्षा 7वीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय के पाठ 3 पदार्थ की संरचना में समझेंगे। बच्चों, इस पाठ के पेज नंबर 28 में दिए क्रियाकलाप 2 को हम लोग प्रयोग कर देखते हैं, पर यह प्रयोग आप अपने शिक्षक के सामने ही स्कूल में आपको अपने शिक्षक के सामने ही करना है। इस क्रियाकलाप के लिए हमें लोहे का चूर्ण, गंधक, परख नली और गर्म करने के लिए स्पिरिट लैंप की जरूरत होगी। बच्चों, अब इस प्रयोग को कैसे करना है, इसके लिए परख नली में लोहे का चूर्ण और सल्फर, जिसे गंधक कहते हैं, उसे लेकर गर्म करेंगे। अब यह अवलोकन करना है कि गर्म करने के बाद क्या परिवर्तन हुआ। जब आयरन मतलब Fe को सल्फर के साथ गर्म करते हैं तो एक नया यौगिक आयरन सल्फाइड बनता है, जिसे कैपिटल F, स्मॉल e और कैपिटल S से दर्शाते हैं। श्वेता, यह बताइए कि यह भौतिक परिवर्तन होगा या रासायनिक परिवर्तन? यह रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें अभिक्रिया के बाद नया पदार्थ बन रहा है। अब इसे लिखने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले आयरन कैपिटल F और स्मॉल e लिखेंगे, फिर धन का चिन्ह लगाकर कैपिटल S लिखेंगे। इसके बाद दाहिनी ओर तीर का निशान लगाकर FeS मतलब कैपिटल F, स्मॉल e और कैपिटल S आयरन सल्फाइड लिखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर जो दर्शाते हैं, किसी भी रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर जो पदार्थ क्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें लिखा जाता है। ये अभिकारक कहलाते हैं। और तीर के बाईं ओर बनने वाले पदार्थ अर्थात उत्पाद या क्रियाफल का सूत्र लिखते हैं। तीर चिन्ह के दाईं ओर अगर अभिकारक और उत्पाद, तीर चिन्ह के दोनों ओर यदि अभिकारक अथवा उत्पाद एक से अधिक हैं, तो उनके बीच धन का चिन्ह लिखा जाता है। अभिक्रिया की दिशा को दर्शाने हेतु तीर की नोक का प्रयोग किया जाता है। और अभिक्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए तीर के ऊपर और नीचे विभिन्न परिस्थितियां जैसे गर्म करना या किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति या सूर्य का प्रकाश, इसे दर्शाया जाता है। बच्चों, किसी भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी यह संतुलित समीकरण कहलाएगा। समीकरण संतुलित है यह दर्शाने के लिए अभिकारक और उत्पाद के बीच तीर के निशान की जगह बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। समीकरण संतुलित है, इसका क्या महत्व है जानते हैं बच्चों? समीकरण संतुलित है, इसका क्या महत्व होता है जानते हैं बच्चों? समीकरण संतुलित होने का अर्थ है कि किसी भी अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, इनका पुनर्विन्यास होता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व के जितने परमाणु भाग लेंगे, अभिक्रिया के अंत में उस तत्व के उतने ही परमाणु प्राप्त होंगे। लेकिन अगर तत्वों के परमाणु की संख्या रासायनिक समीकरण के दोनों ओर अलग अलग हो तो क्या करना होगा हमें? इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
पूजा, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र H2O होता है। गुड। जल के अपघटन के सूत्र को हम कैसे लिखेंगे? अब हम पेज नंबर 29 में दिए समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। जल के अपघटन के सूत्र को समीकरण के रूप में लिखकर अब हम पेज नंबर 29 में जल के अपघटन के सूत्र को हम समीकरण के रूप में लिखकर पेज नंबर 29 में दिए समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। पहले H2O लिखकर तीर का निशान लगाएंगे, फिर दाहिनी तरफ H2 धन O2 लिखेंगे। इस क्रिया के दोनों ओर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या तो बराबर है, पर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। बाईं ओर ऑक्सीजन का एक परमाणु है, जबकि दाहिनी ओर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यदि हम बाईं ओर पानी के 2 अणु लेंगे तो दोनों ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, पर इससे हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर असमान हो जाती है। अब बाईं ओर हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, जबकि दाहिनी ओर 2 है। इसे कैसे लिखेंगे? 2H2O। H2O के सामने हम 2 लगा देंगे, फिर तीर का निशान लगाएंगे और H2 प्लस O2 लिखेंगे। अब इसे संतुलित करने के लिए समीकरण के दाहिनी ओर हाइड्रोजन के आगे 2 लिखना होगा। इस प्रकार अब ये समीकरण होगा 2H2O तीर का निशान 2H2 धन O2। इस समीकरण में भाग लेने वाले प्रत्येक तत्व की संख्या दोनों ओर बराबर है, मतलब यह समीकरण संतुलित है। बच्चों, हम यह जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने का सरल एवं संक्षिप्त तरीका रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण से हम यह जानते हैं कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और उत्पाद के रूप में हमें क्या मिल रहा है। वहीं अभिकारकों के कितने अणु या परमाणु अभिक्रिया करके उत्पादों के कितने अणु या परमाणु बनाते हैं, साथ ही यह अभिक्रिया किन परिस्थितियों में हो रही है यह भी हमें पता चल जाता है। बच्चों, जहाँ परमाणु का जिक्र होगा वहाँ जॉन डाल्टन का नाम आना स्वाभाविक है। जॉन डाल्टन एक महान वैज्ञानिक थे और सबसे पहले गांव के एक स्कूल में वे शिक्षक थे। फिर गणित, भौतिक और रसायन की पढ़ाई करने के लिए वे मैनचेस्टर चले गए। डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि तत्वों के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। उन्होंने ही तत्व के परमाणु को संकेत और प्रतीक से दर्शाने का सुझाव दिया था। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों एवं रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण का संतुलित होना यह बताता है कि किसी भी अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, इनका पुनर्विन्यास होता है। वहीं रासायनिक समीकरण से हम यह जान जाते हैं कि अभिकारक और उत्पाद कौन कौन से हैं और अभिक्रिया किन परिस्थितियों में संपन्न हो रही है। अब आप इन प्रश्नों को लिखकर इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला, लौह चूर्ण व गंधक के मध्य रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न पहला, लौह चूर्ण व गंधक के मध्य रासायनिक अभिक्रिया पर आधारित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न दूसरा, जल अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखकर संतुलित कीजिए। प्रश्न दूसरा,
जल अपघटन का रासायनिक समीकरण लिखकर संतुलित कीजिए। प्रश्न तीसरा, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में जो सुझाव दिया था उसे लिखिए। प्रश्न तीसरा, जॉन डाल्टन ने परमाणु तो इस प्रकार से बच्चों, ये हमारे बुलटू के बोल हमारे जो सीजी गवर्नमेंट के द्वारा एक एप्स जारी किया गया है। इस एप्स के माध्यम से आप लोगों के अध्यापन के लिए कुछ सामग्रियां दिए हैं। इन सामग्रियों को मैं अपने मोबाइल के जरिए एडिट करके आपको बुक का वीडियो भी इसमें एडिट करके आपको प्रेषित कर रहा हूं। और आप लोग इस प्रकार से जो प्रश्नोत्तर हैं इन सबको लिख करके कक्षा 7वीं के सभी बच्चे इस वीडियो ऑडियो को देखें, सुने, बार बार सुने। और कोई दिक्कत हो तो मेरे नंबर पर मिस कॉल करें। और इस प्रकार आप लोगों का अध्यापन कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। धन्यवाद।